पॉलिटिकल पार्टी हमारी यात्रा को फंड करेगी। ये पवित्र मुहिम है और बड़ी पवित्रता से चल रही है। हमने कभी अखिलेश यादव का पक्ष नहीं लिया। कहाँ से ये यात्रा शुरू करने की और इसके पीछे क्या होता? आज एक बार फिर से भगवत कृपा से हमें गोरक्षपुर आने का अवसर मिला है। इस बार विशेषता ये है कि हम गविष्ठी यात्रा का प्रारंभ गोरखपुर की इस पावन धरती से कल प्रातः कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि गौ माता की रक्षा के लिए पूरे देश में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसकी सुनवाई न होने से गविष्ठी का आरंभ करना पड़ा। गौ माता की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध का ऐलान करना पड़ा। 11 मार्च को लखनऊ में इसका शंखनाद किया गया है और उसी क्रम में सभी सनातन धर्मी जनता को जगाने के लिए और गौ रक्षा के लिए वोट करने के लिए संकल्पित कराने के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों को प्रेरणा देने का काम इस गविष्ठी यात्रा के माध्यम से हम करेंगे। यहाँ से चल कर के प्रतिदिन 5 विधानसभा क्षेत्रों में जाते हुए 81 दिनों में 403 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने आज़ादी के पहले से ही ये इच्छा की थी कि अंग्रेज भागेंगे, हमारा स्वराज्य स्थापित होगा और अपने राज्य में हम अपनी गौ माता की हत्या को बंद कर देंगे, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। लेकिन अंग्रेज़ों के भगाने के बाद स्वराज्य तथा कथित स्थापित होने के बाद भी 78 से ज़्यादा वर्ष बीत गए हैं और अभी तक वो लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, पूरा नहीं हुआ है। इसलिए अब इस बारे में और भी सतर्क होने की आवश्यकता है। अब इस समय लोकतंत्र है अपने देश में। इस समय अब तलवार और बंदूक चलाने की ज़रूरत नहीं है युद्ध करने के लिए। इस समय उंगली से युद्ध लड़ा जाता है। उंगली आप जहां दबाते हैं उसका असर होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, सनातनी जनता ने बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए और जाने का किन किन भौतिक मुद्दों के लिए चुनाव में वोट दिए हैं। ये जो आगे चुनाव हम लोगों का आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये गौ माता की रक्षा के लिए हिंदू जनता इसमें वोट करे और इसीलिए अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ, जो वेद का हमारा उद्घोष है, उस उद्घोष को सामने रखते हुए हम लोगों ने सबको ये कहा है और प्रत्यक्ष भी हर विधानसभा में जाकर के खड़े होकर के लोगों को बताने वाले हैं कि अपनी उंगली में ताकत लाइए। इसी में भगवान का सुदर्शन चक्र होता है और जब उसको घुमा करके वो प्रहार करते हैं तो इससे बड़ा बड़ा प्रहार हो जाता है। तो आपकी उंगली में ताकत है, उस उंगली की ताकत को गौ माता की रक्षा के लिए और गौ हत्या करने वालों को चोट पहुंचाने के लिए प्रयोग में ले आइए। तो ये हमारी यात्रा का उद्देश्य है। ये यात्रा कल गोरक्षपुर से शुरू हो रही है। आप आगे चल के पूछेंगे कि गोरक्षपुर को ही आपने क्यों चुना, तो हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई ऐसा बड़ा नगर नहीं है, बड़ा जिला नहीं है जिसका नाम गौ की रक्षा से जुड़ा हुआ हो। वो उत्तर प्रदेश में एक यही है जिसमें गौ रक्षा की भावना पहले से पिरोई हुई है। गौ रक्ष इसका नाम ही है। तो जहाँ गौ रक्षा की बात जिस जिले के और जिस शहर के नाम में जुड़ी हुई हो, उस जगह से बढ़िया कौन सी दूसरी जगह हो सकती है। इसीलिए इस स्थान को हम लोगों ने चुना है। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही क्यों कर रहे हैं, बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं, हर प्रदेश में जो गाय की स्थिति है उसमें सबसे ज़्यादा खराब स्थिति उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पर गायों की संख्या निरंतर बहुत बड़ी मात्रा में घटती चली जा रही है। बाकी प्रदेशों में ऐसी स्थिति नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा कह रहा है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति होती है वहीं पहले काम करना पड़ता है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक राज्य है जहाँ गायों की जो संख्या है वो निरंतर बड़े पैमाने पर घट रही है और ये बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए उत्तर प्रदेश से इस आवाज़ को उठाने का हम लोगों ने निश्चय किया। महाराज जी, आपका लगातार विरोध होता रहा है, क्या लग रहा है इस यात्रा में भी विरोध होगा आपका? हमारा कोई विरोध कभी नहीं हुआ। अभी तक तो हमने अपना विरोध कहीं नहीं देखा। और जहाँ तक गाय का पक्ष है, ये तो विरोध का प्रश्न ही नहीं है। भारत का एक भी व्यक्ति अभी तक निकल करके नहीं आया है, यहाँ तक कि विधर्मी जिनके बारे में पहले हम लोगों के मन में बात थी
कि शायद वो विरोध करेंगे, लेकिन हम पूरा देश घूम करके आ गए, पूरे भारत की यात्रा करके आ गए, किसी एक विधर्मी ने गाय के विपक्ष में नहीं बोला। हाँ, कुछ तथाकथित हिंदू जरूर कहीं कहीं खड़े हुए और कहा कि आप गाय की बात कर रहे हैं इसलिए हमारे प्रदेश में नहीं आ सकते, हमारे नगर में नहीं आ सकते, ये कहा गया। कहीं कहीं परमिशन देने में हम लोगों को दिक्कत की गई, ये सब हुआ, लेकिन विधर्मियों की ओर से नहीं हुआ और सनातन धर्मियों की ओर से भी नहीं हुआ है। तो हमारा विरोध कहाँ है? अभी तक तो किसी ने किया नहीं, तो आगे हम कैसे संभावना करें कि हमारा कोई विरोध होगा? क्या लग रहा महाराज जी, आपने उंगली का इशारा किया कि उंगली का प्रयोग करें, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लग रहा है कि वहाँ आपकी मुहिम का असर देखने को मिलेगा? सब जगह हमारी मुहिम का असर देखने को मिल रहा है। बंगाल के चुनाव में गौ हत्या की बात हुई कि नहीं हुई, बताओ? गौ रक्षा की बात हुई कि नहीं हुई? आखिर वहाँ जा करके नेताओं को गौ रक्षा के बारे में क्यों कहना पड़ा? अगर हमारी मुहिम का असर नहीं है तो क्या है? पहले के चुनाव में कहाँ गौ रक्षा की बात वहाँ होती थी, अब हुई है। इसका मतलब है कि मुहिम का असर नेताओं के सिर पे चढ़ रहा है और बोलने लग गया है। अब इसी को और बढ़ाना है ताकि वो निर्णय भी लेने लग जाएं। आप अखिलेश यादव का पक्ष लेते रहते हैं कि वो अच्छे नेता हैं, जबकि अभी मौजूदा सरकार के लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ऐसे काम कराते हैं। ऐसा है कि हमने कभी अखिलेश यादव का पक्ष नहीं लिया। अगर आप हमारे ऊपर ये आरोप लगाएंगे तो हमारे साथ अन्याय होगा। हमने जो जिसकी अच्छी बात होती है उसकी हम प्रशंसा करते हैं और जो जिसकी बुरी बात होती है उसकी हम निंदा करते हैं। अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने गणेश जी का अपमान काशी में किया था, सबसे मुखर होकर के। अगर उनका किसी ने विरोध किया था इस प्रदेश में तो वो हम हैं। उनको गद्दी से उतरना पड़ गया था। आप हमारे ऊपर ऐसा कैसे आरोप लगा सकते हैं? हाँ, उन्होंने जैसे अभी वहाँ पर सनातन धर्म के प्रतीकों पर माघ मेले में इस समय की वर्तमान सरकार के पुलिस ने प्रहार किया, उस पर उन्होंने जिनके ऊपर प्रहार किया गया था उनके बारे में संवेदना के शब्द कहे, ये तो अच्छा किया। तो जो अच्छा करेगा उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन हमने इन टोटल ना तो किसी का विरोध किया है और ना तो किसी का समर्थन किया है। गुण दोष के आधार पर बात की जाती है। महाराज जी, 81 दिन का जो आपका यात्रा का खर्च है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी में भारी है या फिर ये खर्च कहाँ से आ रहा है? अब आप देखिए, आप हमारे साथ एक अपने अखबार का नुमाइंदा तय कर दीजिए, वो रोज़ जो खर्च हमारा हो उसको हिसाब रखे। हम तैयार हैं इसके लिए। उसको पता चल जाएगा कि कितना खर्च हो रहा है और कौन कर रहा है। हम चाहेंगे कि ये प्रश्न आप केवल प्रश्न उठा करके छोड़ न दें। आपके अखबार से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अकेले या आपके सभी पत्रकारों के, सभी चैनल के और सभी घरानों से तय कर दीजिए किसी एक पत्रकार को, वो केवल हमारी यात्रा में 81 दिन हमारे साथ रह करके हमारा हिसाब किताब देख ले। हम इस बारे में बिल्कुल भी झूठा आरोप अपने ऊपर नहीं चाहेंगे। महाराज जी, किस यात्रा में आप किसी गौशाला में? पॉलिटिकल पार्टी हमारी यात्रा को फंड करेगी? इतनी छोटी सोच हो गई है प्रश्नकर्ता की। ऐसा ना करिए। ये पवित्र मुहिम है और बड़ी पवित्रता से चल रही है। गौ भक्तों के खर्चे से हम चले हुए हैं और उसी से हम आगे चलने वाले हैं। इसमें एक पैसा भी, 1 रुपया भी किसी दुष्ट व्यक्ति का नहीं हो सकता है। इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर से एक बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप सब पत्रकार लोग अपने अपने घराने में बात करके एक व्यक्ति नियुक्त करिए। एक पत्रकार हमारी यात्रा का खर्च, आवक और जावक दोनों रोज देखे और उसकी रिपोर्टिंग करे। ये बहुत ज़रूरी है। और आगे से अगर ये नहीं करते हैं तो फिर प्रश्न भी मत पूछिएगा। हम कह रहे हैं कि पवित्र पैसे से हम यात्रा करेंगे। किसी पार्टी का कोई हमारा लेना देना नहीं है। यूजीसी जो है वो हमारे हिंदू समुदाय को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाने वाला कानून है। हमको आपस में एक दूसरे से लड़ा करके समाप्त कर देने वाला कानून है, कलंक है। उसको लाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, नीयत उनकी अच्छी नहीं है, और अब उसको अभी तक वापस न लेने वाले लोग भी अच्छे नहीं हैं। एक आखिरी सवाल, गोरखपुर से गौ यात्रा शुरू कर रहे हैं, गौरक्षा यात्रा, क्योंकि यहाँ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि सूबे की कमान संभालते हैं। आपको लगता है वो इस गौरक्षा यात्रा में समर्थन नहीं कर रहे? ऐसा है कि हम आपकी राय से थोड़ा भिन्न मत रखते हैं। हमारा ये मानना है कि कोई भी पीठाधीश्वर जो सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुका है, सनातन धर्म की शपथ लेकर के पूरा जीवन अर्पित कर चुका है सनातन धर्म को, वो कभी भी धर्मनिरपेक्ष शपथ नहीं ले सकता। क्योंकि धर्म की शपथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ दोनों विरुद्ध हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकती हैं। तो इसलिए कोई व्यक्ति एक समय में या तो मुख्यमंत्री होगा
और या तो वो पीठाधीश्वर होगा। दोनों अगर आप कहते हैं, आपकी इच्छा है, हम नहीं मानते, इसलिए इस समय वो मुख्यमंत्री हैं, वो बिल्कुल पीठाधीश्वर नहीं हो सकते हैं।